नमस्कार मित्रों, आपने अभी एक वीडियो देखा। ये वीडियो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का है। जब यात्रा उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है, इस नए चरण की यात्रा, उस समय का वीडियो है। और इस वीडियो में जो लोगों का समर्थन है, जो आम जनता का समर्थन है राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर, उससे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि आने वाले दिनों में, या यूँ कहें कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय राजनीति में एक बदलाव का संकेत है। ये एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है। मित्रों, मैं किसी दल से नहीं हूँ, न तो मैं भाजपा से हूँ, न तो मैं कांग्रेस से हूँ, न तो मैं किसी दल से हूँ, लेकिन मैं लोकतंत्र से हूँ। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना अत्यंत आवश्यक है। मजबूत विपक्ष जो है लोकतंत्र को, या कह सकते हैं कि जो सरकार है, उसे भटकने नहीं देता है, उसे निरंकुश नहीं होने देता है, उस पर हमेशा चेक एंड बैलेंस बनाए रखता है। पिछले कुछ चुनावों से देखा जा रहा है कि विपक्ष काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, कमज़ोर भूमिका में है विपक्ष। और यही वो कारण है कि लगातार जो है सरकार पे तानाशाही का आरोप लगाया जा रहा है। कहीं न कहीं ये आरोप सही भी लगता है। अगर आप देखें, जो संस्थाएं हैं उनकी जो कार्यशैली है, उस कार्यशैली को देखकर यह संदेह पैदा होना स्वाभाविक सा लगता है कि इन संस्थाओं का तानाशाही ढंग से दुरुपयोग किया जा रहा है। आप अगर इनकम टैक्स और ईडी के रेड को देख लें सिर्फ, तो एक चीज़ स्पष्ट हो जाएगी कि ये रेड सिर्फ उन्हीं लोगों पे पड़ती है जो लोग विपक्ष में हैं। आज तक मैंने नहीं देखा कि इस सरकार में किसी ऐसे व्यक्ति पर ईडी की रेड पड़ी हो जो सत्ता पक्ष से जुड़ा हो। तो इस तरह के एविडेंस तमाम देखने को मिलेंगे जो ये साबित करते हैं कि देश का जो लोकतंत्र है वो विपक्ष के कमज़ोर होने की वजह से तानाशाही वाली भूमिका में अक्सर दिखता है। तो मेरा मानना यह है कि ये जो सकारात्मक बदलाव राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हो रहा है, आप देखे रहे होंगे। इसके पहले जो है, अभी कुछ महीने पहले तक राहुल गांधी की इस यात्रा के शुरू होने से पहले तक भारत की जो विपक्ष है वो इस कदर बटा हुआ था कि कई प्रधानमंत्री के दावेदार जो है देखे जा सकते थे। लेकिन राहुल गांधी ने एक बदलाव ज़रूर किया है कि अपनी उस यात्रा से उन्होंने एक पूरे जो विपक्ष था देश में, जो लोग कह सकते हैं कि मतलब एक बहुत बड़ी संख्या में देश के मतदाताओं ने राहुल गांधी का समर्थन किया है। पश्चिम से लेके पूरब तक ये यात्रा कन्याकुमारी से चल के कश्मीर की तरफ जा रही है और ये इस समय उत्तर प्रदेश से गुजर रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए स्वस्थ विपक्ष का होना बहुत ही आवश्यक है। और अपने इसी दृष्टिकोण के चलते, अपने इसी नज़रिए के चलते मैं इस यात्रा का हमेशा से समर्थन करता रहा हूँ। मैं इस यात्रा में सम्मिलित होने की भी सोच रहा था, लेकिन नहीं हो पाया किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से। तो मैं जो है आभार व्यक्त करूँगा राहुल गांधी जी का कि उन्होंने इतनी लंबी यात्रा करके, पैदल यात्रा करके भारत के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। और जिससे एक चीज़ स्पष्ट है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भले ही एक बार फिर से सरकार जीते, भाजपा जीते, मैं ये फोरकास्टिंग नहीं कर रहा हूँ कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। मेरा मकसद है सिर्फ कि एक मजबूत लोकतंत्र देश में होना चाहिए। और अगर देश के सारे विपक्षी दल आज एकजुट होकर राहुल गांधी के नेतृत्व में अगला लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, तो एक बात स्पष्ट है कि देश को एक मजबूत विपक्ष मिलेगा। और मजबूत विपक्ष की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी कि एक मजबूत पक्ष की। तो
मैं हमेशा से पक्षधर रहा हूँ कि सरकार भी मजबूत होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ विपक्ष भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। तब चेक एंड बैलेंस जो है बना होता है और कुछ ब्लंडर नहीं हो पाता है। अन्यथा अगर कोई एक व्यक्ति और एक पार्टी लगातार सत्ता में बनी रहती है भारी बहुमत से, तो उसके द्वारा जाने अनजाने ब्लंडर होने की बहुत बड़ी संभावनाएं होती हैं, जिससे देश को बहुत क्षति उठानी पड़ सकती है, बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। तो ऐसे ब्लंडर से बचने के लिए, ऐसे ब्लंडरस डिसीजन से बचने के लिए देश में एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ही आवश्यक है। और मैं फिर से राहुल गांधी जी को आभार व्यक्त करूंगा। इस यात्रा में उनका समर्थन और सहयोग करने वाले सभी देशवासियों का आभार व्यक्त करूंगा और विपक्ष के सारे नेताओं से आग्रह करूंगा, उम्मीद करूंगा कि वो इस बार लोकसभा में स्वीकार करें कि राहुल गांधी इज़ द लीडर ऑफ अपोजिशन आई मीन टू से, और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े। निश्चित रूप से एक मजबूत विपक्ष देश को मिलेगा, जो भारत के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत होगा। तो धन्यवाद, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे।